शाह जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम सबके बीच में हमारे मार्गदर्शक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार सम्माननीय अमित शाह जी का हम सबके बीच में आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सभी उनका अभिनंदन करेंगे। अब मैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका लक्ष्य एक ही है छत्तीसगढ़ की 11 सीट, मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी को कि इस महती जनसभा को संबोधित करेंगे। सम्माननीय श्री किरण सिंह देव जी। आज हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि इस लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से कांकेर लोकसभा के अंतर्गत इस महती जनसभा को संबोधित करने के लिए, आप सबसे अपनी बातचीत करने के लिए हम सबके बीच देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम सबके बीच हैं। मैं 3 नारे दूंगा आप सभी को। 3 नारों के साथ आप सभी से मेरा आग्रह है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर आगामी लोकसभा चुनाव और विशेषकर कांकेर में इस महती जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित मंच पर विराजमान देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर विराजमान आपके इस लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भोजराज नाग जी, हमारे इस लोकसभा क्लस्टर के इंचार्ज की दृष्टि से पूर्व मंत्री आदरणीय अजय चंद्राकर जी, आदरणीय विक्रम उसेंडी जी, सांसद मोहन मंडावी जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता इस लोकसभा के हमारे समन्वयक प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन में लोकप्रिय मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय सतीश लाटिया जी, हमारे विधायक केशकाल आदरणीय नीलकंठ टेकाम जी, आशाराम नेताम जी, आदरणीय कमलचंद्र बंसदेव जी, हमारे मंच पर अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है कांग्रेस से, यहां के पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी जी, मंचस्थ सभी यहां के जिलाध्यक्ष सतीश लाटिया जी के अतिरिक्त सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे जितने भी आज मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के कांकेर इस क्षेत्र से हमारे प्रांत के जिले के पदाधिकारीगण और आप सभी इस कांकेर लोकसभा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से आज की जनसभा में पधारे हमारे देव दुर्लभ हमारे जनता जनार्दन, आप सभी को आज के इस अवसर पर मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहुत ज्यादा विषय नहीं, क्योंकि आप सभी इंतजार कर रहे होंगे आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना जरूर चाहूंगा कि प्रथम चरण का चुनाव
बस्तर लोकसभा से प्रारंभ हुआ है, वहां संपन्न हो चुका है। और हम सभी को मालूम है कि जनता का बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रथम चरण के चुनाव में बस्तर लोकसभा में प्राप्त हुआ है। पूरा देश जिस तरीके से मोदी जी की योजनाओं पर, उनकी गारंटी की योजनाओं पर, भारतीय जनता पार्टी के वचनों पर और 10 वर्षों से जिस पारदर्शिता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ स्वच्छ सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया है, चारों तरफ से चारों दिशाओं से यह पुकार उठ रही है कि फिर इस बार दोनों हाथ उठाकर, फिर इस बार और अब की बार ये अंतर करना पड़ेगा। देश के आजादी के बाद 60 दशकों तक कांग्रेस की सरकार किस तरीके से देश को लूटने में मस्त थी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, और उसके बाद इस पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार के करतूतों को जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, तबाही मचा के रख दिया था। और इसका परिणाम यह हुआ है कि सिर्फ 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के वचनों पर, भारतीय जनता पार्टी के वादों पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी के और विकास के एजेंडे पर और जनता ने मुहर लगाई और 5 साल में इस अन्यायी, अत्याचारी सरकार कांग्रेस की, उसको छत्तीसगढ़ से खदेड़ के बाहर कर दिया सरकार से। आज पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में और बस्तर कांकेर, हमारे इस जनजाति समूह वाला जो क्षेत्र है, मोदी जी की कई कल्याणकारी योजनाएं, ऐसा कोई भी गरीब और वंचित आदिवासी वनवासी परिवार नहीं बचा जिनके घरों में 7 से 8, मैं योजनाएं नहीं गिनाऊंगा, आप लोग स्वयं विचार करेंगे। आज घरों में जब जाएंगे तो ये अंतर जरूर करिएगा। मेरा निवेदन है कि किस तरीके से 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी की जो गरीब परिवार के लिए कल्याणकारी योजना है, उनकी गारंटी की योजना है, और किस तरीके से ये अत्याचारी सरकार ने उन योजनाओं को आप तक पहुंचने से रोका 5 सालों में। और आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही विष्णुदेव साई जी का सुशासन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के सामने है। किस तरीके से 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो मैतारी वंदन की हो, चाहे हमारे 3,100 रुपए में प्रति क्विंटल धान खरीदने की योजना हो, चाहे उनके अंतर राशि को आप सबके किसान भाइयों के खाते में भेजने का काम हो, 21 क्विंटल धान खरीदने का प्रति एकड़ में योजना हो, ये सारे प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजना, गारंटी की योजनाओं को है। 3 महीने में देश में ऐसे कौन सी, हमारे देश के पूरे देश में ऐसे राज्य की सरकार है जिसने महज 90 दिनों में प्रधानमंत्री जी की इस गारंटी की योजनाओं का लाभ आप सभी के घरों में भेजने का काम किया है। यह अंतर करने की जरूरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार की योजनाएं किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोगों के लिए, मातृशक्तियों के लिए। मैं यहां आप लोगों से एक ही लाइन बोलूंगा, उसके बाद आप लोग समर्थन कीजिएगा। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को सुनने के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने वाली हमारी यहां बहनों के एक बार हाथ उठा दीजिए गृह मंत्री जी के सामने। बोलिए भारत माता की। हमारे किसानों के खातों में जो 917 रुपया प्रति क्विंटल गया है, जरा हाथ उठा दीजिए। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। और आज इसके इस मंच से आदरणीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में और आदरणीय हमारे बस्तर में सिराहा और आपके बैगा लोकसभा के प्रत्याशी और भोजराज नाग जी को प्रचंड मतों से, अपने सहयोग से, अपने प्रेम और विश्वास को प्रकट करते हुए बड़ी अंतर से जिता के आप लोग लोकसभा में भेजें। इसी
निवेदन के साथ मैं अपने शब्द, अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी का अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस और मीडिया के हमारे सभी मित्रों को सादर अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज भुजाएं फड़क उठी भारत के वीर जवानों की, हम प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। जिसने हमें चुनौती दी लेते हम प्रतिशोध सदा, हम तत्पर हैं दोहराने को कथा विजय अभियानों की। हम प्रहार करने वाले चिंता कर अपने प्राणों की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अखंड भारत के सपने को मूर्त रूप देने वाले भारत देश के यशस्वी गृह मंत्री सम्माननीय श्री अमित शाह जी का ससम्मान पूर्वक मैं अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं हम सभी को संबोधित करने के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, कांकेर वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 11 की 11 जीतनी है या नहीं जीतनी है? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित हमारे राजा साहब किरण देव सिंह जी, भाई केदार कश्यप जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी, अजय चंद्राकर जी, विक्रम उसेंडी जी, मोहन मंडावी जी, रजनीश सिंह जी, महेश कुमार जैन जी, यशवंत जैन जी, भूपेंद्र नाग जी, भरत मटियारा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारा जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी भाई भोजराज नाग जी के लिए जोर से ताली बजाओ सभी लोग। और आज की सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। ये पत्रकार जरा सेट कर बैठ जाओ भैया, बैठ जाइए आप लोग, प्लीज बैठ जाइए। स्टैंड पर सेट कर दो, फिर बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, पीछे दिखाई पड़े, माताएं बहनें पीछे बैठी हैं। चलो पत्रकार भाइयों के लिए ताली बजाओ, सभी लोग बैठ गए हैं। आज कंक ऋषि की इस महान तपोभूमि पर माता दंतेश्वरी, मां योग माया, कांकेश्वरी, मां बलमेश्वरी, मां महामाया, शीतला माता, बड़ा देव और बूढ़ा देव, सभी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। जल, जंगल और जमीन के लिए शहीद होने वाले शहीद गेंद सिंह जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रभु श्री राम के नैनीहाल में आया हूं और हम सब ने अपने जीवन में इस 17 तारीख को एक अनुपम दृश्य देखा। 500 साल से
टेंट में बैठे हुए रामलल्ला अपना जन्मदिन रामनवमी भव्य मंदिर में बनाए और वहां सूर्य तिलक का दृश्य हमने देखा। भाई और बहनों, जब से राम मंदिर टूटा तब से करोड़ों लोगों की इच्छा थी, कई लोग शहीद हो गए कि रामलल्ला अपने मंदिर में विराजमान हो, मगर कांग्रेस पार्टी सालों तक रामलल्ला के जन्मभूमि के प्रश्न को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, ये कांग्रेस पार्टी जब उनको निमंत्रण भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का, अपनी वोट बैंक की लालच से भगवान राम के दरबार में भी नहीं गए। उनको जो करना है वो करने दो, हम नहीं डरते हैं। हमने न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदार धाम, बद्री धाम और अब सोमनाथ का मंदिर भी सोने का फिर से बन रहा है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करने का काम किया है। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया। राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया, मनमोहन सिंह और अब आप, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? ये कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया क्या? जोर से हाँ ना बोलना भाई, बनाया? जोर से बोलो, बनाया। महतारी वंदन का पैसा भेजा, किसानों को पैसा भेजा, तेंदुपत्ता वालों को बोनस दिया, माताओं के घर में गैस का सिलेंडर दिया, गरीबों को घर दिया, गरीबों को शौचालय दिया, नल से जल दिया, किसान का 3100 रुपया में चावल धान खरीदा और हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया क्या? तो राहुल बाबा, ये सब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी, आप छत्तीसगढ़ आओ तब इस बात का हिसाब लेकर आना। भाई और बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 5 लाख तक कोई भी मेरा आदिवासी भाई बहन बीमार पड़े, इलाज के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और मैं आज कहने आया हूं एक मोदी की गारंटी। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। 70 साल के ऊपर के गरीब क्या, पैसे वाला क्या, गांव क्या, शहर क्या, सभी का 5 लाख तक का खर्चा माफ हो जाएगा। ये मोदी का गारंटी। मैं आज कांकेर की भूमि पर से देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को कहने आया हूं, फॉर्म अभी से भर लेना। 4 मई को चुनाव के नतीजे आते ही, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही देश भर के
सभी वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य का खर्चा आपका बेटा नरेंद्र मोदी उठाने वाला है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब कहते हैं कि कश्मीर का छत्तीसगढ़ राजस्थान वालों से क्या लेन देन। अरे खड़गे जी, आपकी जो सोच हो, राहुल बाबा की जो सोच हो, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है, जान देने के लिए। भाई और बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 समाप्त करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? एक अनौरत संतान की तरह 70 साल तक धारा 370 को एक कांग्रेस पार्टी संभाल कर रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। इस देश से नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद को समाप्त किया। इस देश से नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को समाप्ति के कगार पर लाया है। भाई और बहनों, मैं देश का गृह मंत्री हूं। 5 साल तक ये महादेव ए ब्रांड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन में थे। 5 साल तक नक्सलों पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। आपकी कृपा हो गई, छत्तीसगढ़ वाले ने हमारे विष्णुदेव जी को मुख्यमंत्री बनाया, विजय को गृह मंत्री बनाया। 4 ही महीने में 90 से ज्यादा नक्सलवादियों को समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 123 लोग गिरफ्तार हुए, 250 लोग सरेंडर हुए, और मोदी जी ने देश भर से नक्सलवाद को समाप्त किया है। आंध्र प्रदेश समाप्त, तेलंगाना समाप्त, बिहार समाप्त, झारखंड समाप्त, मध्य प्रदेश समाप्त। और मैं कहकर जाता हूं, 2 साल दे दीजिए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना दीजिए। छत्तीसगढ़ से हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे। जब तक नक्सलवाद है, मेरे आदिवासी भाई बहनों को तेंदुपत्ता के लिए खड़ नहीं देनी पड़ती। आदिवासी भाइयों बहनों के घर में बिजली नहीं पहुंचती, स्कूल नहीं है, राशन की दुकान नहीं है। मैं आज बचे कुछ जो है उनको भी कहता हूं, सरेंडर हो जाओ, आपको फिर से प्रस्तापित करेंगे, वरना लड़ाई का परिणाम तय है। इस दिश से नक्सलवाद को हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासियों का हमेशा कल्याण किया। आदिवासी मंत्रालय कांग्रेस ने सालों तक नहीं बनाया था, छत्तीसगढ़ भी नहीं बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य भी बनाया और आदिवासी मंत्रालय भी बनाने का काम किया। मोदी जी ने जल, जंगल और जमीन के साथ साथ मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आजादी से अब तक कभी भी आदिवासी बेटा या बेटी इस देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू कर आदिवासियों का गौरव करने का काम किया। मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती को
जनजाति कल्याण दिन के रूप में बनाया। मोदी जी ने 200 करोड़ रुपए से 10 आदिवासी संग्रहालय स्वतंत्र सेनानियों के बनाए और आदिवासियों का बजट भूपेश बघेल कान खोलकर सुन लो, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था। नरेंद्र भाई ने 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाई और बहनों, यहां तेंदुपत्ता के लिए बोनस देने का काम किया, एकलव्य स्कूल बनाए, 1 लाख छात्रों को हमने 1 लाख छात्रों को हमने शिक्षा वृत्ति दी और कई सारे आदिवासी कल्याण के काम किए। भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। भाई और बहनों, देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है, वो पैसा कहां जाना वाला है? मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। भाई और बहनों, ये लोग देश को एक नहीं रख सकते। भाई और बहनों, अभी आरजेडी का और कांग्रेस के बीच में रांची में इंडी अलायंस की ऐसी मीटिंग में छुट्टे हाथ से मारामारी हो, कुर्सियां भांजी गई, लाठियां भांजी गई। अरे भाई, अभी तो सत्ता बड़ी दूर है, आपका नंबर नहीं लगने वाला है, नंबर नहीं लगने वाला है, और सत्ता के पहले ही लाठियां बांध रहे हो। देश को क्या एक रखोगे? आज मैं गर्व से कह सकता हूं, नॉर्थ ईस्ट हो, नक्सल एरिया हो, कश्मीर हो, मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने देश को एकजुट कर कर अखंड बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आप एक बार मोदी जी को तीसरी बार बना दो प्रधानमंत्री, ये देश को, अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमने नक्सलवाद को समाप्त करने के साथ साथ, समाप्ति के कगार पर है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी ढेर सारा काम किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। मेरे आदिवासी भाइयों को, छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोगों को, दलित सतनामी लोगों को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, 10 साल में केवल 77,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भेजा, और नरेंद्र मोदी जी ने 10 ही साल में 77,000 के बनाम 3,20,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ को भेजने का काम। इसके अलावे 25,000 करोड़ सड़क निर्माण, 45,000 करोड़ रेलवे
और 250 करोड़ एयरपोर्ट के लिया और 72,000 करोड़ दिया। ये जोड़ ले तो 4 लाख करोड़ रुपया दिया। राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो। 10 साल में आपने सिर्फ 77,000 करोड़ दिया था, हमने 4 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी और दलित के उत्थान के लिए दिए। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने एक गारंटी दी है। अब माताएं बहनें बैठी है, 5 किलो चावल प्रति माह मिलता है ना? जरा जोर से बोलो, मिलता है या नहीं मिलता है? हाथ ऊपर उठाओ, मिलता है या नहीं मिलता है? मोदी जी ने कहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर 2029 तक ये मुफ्त अनाज चालू रहेगा। भाइयों बहनों, चालू रहेगा। मोदी जी ने कहा है गैस के सिलेंडर महतारी बहनों को मिले हैं ना? मिले हैं या नहीं मिले हैं? अब भरने नहीं जाना पड़ेगा, पानी की तरह नल से गैस भी आपके घर में देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और भाई और बहनों, मैं कह कर जाता हूं आदिवासी भाई और बहनों को, जब तक नक्सलवाद है आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती, खाना नहीं पहुंच सकता, इलाज नहीं पहुंच सकता। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना, हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित करने का काम करेंगे। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 2037 में विकसित भारत की कल्पना रखी। विकसित भारत का नींव डालने के ये 5 साल है और विकसित भारत का सबसे बड़ा फायदा आदिवासी, दलित, किसान, युवा, गरीब और महिलाओं को होने वाला है। ये विकसित भारत की कल्पना आप सभी के कल्याण के लिए है। भाई और बहनों, मैं आज मेरे प्रत्याशी के लिए भी आगे आइए, प्रत्याशी जी के लिए भी कहना चाहता हूं। इनकी फोटो देखकर ही मुझे मालूम पड़ गया ये आदिवासियों के लिए जीने वाला आदमी है, आदिवासी का जमीन का। भाई और बहनों, मुझे बताओ, आपको लाट साहब जैसा प्रत्याशी चाहिए या आपके जैसा नाग जैसा प्रत्याशी चाहिए? बताइए मुझे, जरा जोर से बोलो। इनके नाम के सामने कमल निशान है। नाग जी के कमल निशान पर बटन दबाइए, ये आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाएगा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताओ, इनको जिताओगे क्या? कांकेर वाले जोर से बोलो, हाथ उठाकर जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? छत्तीसगढ़ की 11 की 11 मोदी साहब की झोली में डालोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, माताएं भी उठाए, सभी लोग उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कैसे करेंगे? अब की बार फिर एक बार भारत माता की। मंचस्थ समस्त हमारे अतिथिगण हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का गजमाला से स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का। बोलिए भारत माता की,
भारत माता के। स्वागत करेंगे। हमारे लोरमी के लाडले विधायक आदरणीय अरुण भैया से आग्रह करूंगा और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। सम्माननीय विधायक आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी से निवेदन करूंगा, माननीय नड्डा जी का स्वागत करेंगे। बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी भाई तोखन साहू जी से आग्रह करूंगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। बिल्हा के सम्माननीय विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी से आग्रह करूंगा कि माननीय नड्डा जी का स्वागत करेंगे। तखतपुर के विधायक माननीय धर्मजीत सिंह जी से आग्रह करूंगा